आज का जो हमारा क्लास होगा, आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, आज हम लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। इससे पहले जो हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था उस टॉपिक का नाम था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उस पर हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, और उस टॉपिक को अच्छे से समझा था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि एक सक्सेस चाहिए होता है और एक फेलियर चाहिए होता है, और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए होता है, और ट्रायल्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अब हम देखने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है। आपके कई सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ी है, हमारे जो देश की पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, और एक्सीडेंटल केस पॉपुलेशन के मुकाबले जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम उस केस में इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल केस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं कंपेयर टू हमारा जो पॉपुलेशन है। यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इसमें कितना भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक 2000, 1 लाख, 2 लाख, यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकता है। ट्रायल्स तो फाइनाइट ही है, लेकिन जो उसका जो डिजिट है वो कई आगे तक जा सकता है, इनफाइनाइट टेंड्स कर सकता है। लेकिन इसमें एक और बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है नेग्लिजिबल होती है, अराउंड 0 के आसपास होती है, 0.001। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब प्रोबेबिलिटी होती थी 0.5 के इक्वल होती थी, आसपास होती थी उसके, उसमें उतनी छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो इस केस को पहले हम समझते हैं क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक सक्सेस होता है, उसे कहते हैं P कहते हैं। तो इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको P से डिनोट करते हैं। और Q क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। PQ होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और हमने पिछले वाले क्लास में देखा था कि P और प्लस Q का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। यदि हमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पता चल जाए तो फेलियर की 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है P, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। तो समझते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है, सक्सेस Px = R निकालने का फॉर्मूला। R क्या है हमारा, सक्सेस, जो हमें रिक्वायर्ड सक्सेस है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उस रिक्वायर्ड सक्सेस को किससे डिनोट करते हैं, हम R से डिनोट करते हैं। और Px = R का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, e की पावर माइनस m x की पावर r फैक्टोरियल r। यहाँ पे x नहीं आता है, m आता है, m की पावर r। मैं बता देता हूँ m क्या होता है हमारा, m हमारा होता है मीन होता है, m क्या होता है हमारा, मीन होता है। और मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है NP। क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और P क्या होता है पता ही हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो X क्या होता है, जो भी हमें सक्सेस चाहिए, 2 सक्सेस चाहिए, 3 सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए, तो वो हमारा होता है सक्सेस रिक्वायर्ड X। और M होता है मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है NP। M निकालना के लिए कई बार हम M को लैम्डा से भी डिनोट करते हैं मीन को, तो लैम्डा या M दोनों बात कुछ नहीं है उसमें। मीन = NP नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा की पावर r फैक्टोरियल r। और r पता ही आपको, जो भी सक्सेस आपको रिक्वायर्ड चाहिए होता है। तो हमने देखा कि सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले की मदद से हम इजीली क्या कर सकेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आपके पास एक ही फॉर्मूला याद रखना है, e की पावर माइनस m इंटू m की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, e की जो वैल्यू होती है अराउंड 2.71 होती है, e की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 2.71। ई तो ई, अब ई की कोई भी पावर होगी हम इजीली क्या कर सकेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, P आपको पता चल गया, Q पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और सक्सेस पता चल गया। और आपको मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
NP, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो मीन की वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, वेरिएंस की वैल्यू आएगी, उसी को वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस की वैल्यू दोनों ही क्या होती है, इक्वल आती है। तो चलिए क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को, 2 क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अच्छे से समझा और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को भी बारीकी से समझा और उस पर हम एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस। 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस की हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। विल बी फाउंड इन ए बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस, 200 बॉक्सेस में से 5 जो फ्यूज है वो डिफेक्टिव है बताना है। इफ एक्सपीरियंस सोज दैट, एक्सपीरियंस बताता है कि 2% ऑफ फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, 2% जो फ्यूज है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिंपली दिख रहा होगा n की एक लार्ज वैल्यू, और कभी भी n की वेरी लार्ज वैल्यू हो तो उस क्वेश्चन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो सिंपली जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख लो। सॉरी, पहले आपको पता होना चाहिए हमारा सक्सेस क्या है। सक्सेस हमारा क्या है, डिफेक्टिव होना। सक्सेस इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ऑफ फ्यूजेस लिख लेना आप। तो देखो आपको n की क्या वैल्यू है, 200 n की वैल्यू है, और प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो p है आपकी 2%, यानी कि 2/100। तो निकल जाएगा ये 0.02। मैंने बोला था कि हमेशा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 1 - p। तो 1 - 0.02 ये आ जाएगा 0.98 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फेल होने की, यानी कि डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.98 और डिफेक्टिव होने की 0.02। अब देखते हैं पी पता चल गया, क्यों पता चल गया, आपको क्या करना है, 8 मोस्ट 5 डिफेक्टिव का निकालना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही डिफेक्टिव फ्यूज होने चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 का निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें आपको क्या चाहिए होता है, मैं एक बार लिख देता फॉर्मूला, e की पावर -m m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो आपको मीन के बिना आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला होता है NP, n क्या है मेरा, n 200 है, p क्या है 0.02। जब सॉल्व करोगे इसको तो 4 आ जाएगा, 2 to 4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना 4 आ गया मीन। अब निकालते हैं डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, 8 मोस्ट 5, यानी कि r की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 मतलब PR1 सॉरी 0, PR1, PR2, PR3, PR4 और PR8 मोस्ट बोला है हमें, तो 5 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, 5 तक ही लेंगे। तो निकाल लेते हैं। सिंपली क्या करेंगे, r की जगह e की पावर m क्या है 4, m की पावर p0 के लिए r की वैल्यू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, e की पावर माइनस m की वैल्यू रख दो आप, m क्या है हमारा 4 है, और ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 0, e की पावर -4, 4 की पावर r के लिए 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, e की पावर -4, m की वैल्यू 4 है इसीलिए मैं बार बार 4 रख रहा हूँ, अपन मैं फॉर्मूले पे बस अप्लाई कर रहा हूँ, 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, e की पावर -4, 4 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, e की पावर -4, 4 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, e की पावर -4, 4 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कुछ नहीं करना आपको, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप e की पावर -4 सब में से कॉमन ले लो, e की पावर -4 कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 0 1 होती है, अपॉन फैक्टोरियल 0 भी 1 होती है, तो 1, 4 की पावर 1 आ जाएगा 4, 4 की पावर 2 16/2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 होता है 8 आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का फैक्टोरियल 6, 4 की पावर 4 होता है हमारा 256 और 4 का फैक्टोरियल होता है 6 24 और 4 की पावर 5 होता है 1024 और 5 का फैक्टोरियल होता है 120।
जब e की पावर -4 की वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में गिवन होगी, वैसे e की जो वैल्यू मैंने बताया था आपको अप्रोक्सीमेट 2.71 होती है। यदि एग्जाम में गिवन नहीं हो तो आप 2.71 की पावर 4 कर सकते हो, और e की पावर -4 1 नीचे जाएगा तो ये e की पावर 4 बन जाएगा। वैसे एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होगी, आपको नहीं गिवन होगी तो आप 2.71 की पावर 4 करोगे। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, फाइनली आपके पास आंसर लिख देता हूँ 0.7845 जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे। तो हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया। अब मैं एक और क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्ड अ बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.01, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है इंडिविजुअल सफर्ड अ बैड रिएक्शन। कई बार क्या करता है, जो रिएक्शन हो जाता है गलत हो जाता है, इंजेक्शन का रिएक्शन कई बार हम डालते हैं तो इंजेक्शन किसी में डलता है तो रिएक्शन उसका गलत प्रभाव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। अब देख सकते हो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में है, तो P कितनी है 0.01। तो आपको पता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.001, तो आ जाएगा 0.999 फेल होने की प्रोबेबिलिटी है ये। यहाँ पे सक्सेस क्या है हमारा, बैड रिएक्शन होना हमारा क्या है यहाँ पे सक्सेस है। तो हमें बतानी है एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल, एन की वैल्यू क्या है, बहुत ही लार्ज है। सबसे पहले आप मीन निकाला करो, m इक्वल टू एन पी, तो 2000 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.01 ही थी ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। हाँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी 0.01, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट होके मीन आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी मीन हमारी। अब हमें बताना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी आर इक्वल टू हमसे क्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, सिंपली निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर माइनस m, m क्या है 2, m की पावर r क्या है 3 फैक्टोरियल 3, e की पावर -2 नीचे आएगा तो 2 की पावर 3 होता है 8, फैक्टोरियल 3 होता है 6, e की पावर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 3 बार में 2 से 4 ई स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.180। क्या आ जाएगा, आपको ई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। ई की वैल्यू होती है 2.71 का, होल स्क्वायर कर लेना, अप्रोक्सीमेट ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट अराउंड आएगा, 5 पॉइंट के आसपास आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे 0.10 आएगा, 180 आएगा। तो हमने एग्जैक्टली 3 बैड रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हमें क्या बताना है, मोर देन 2 इंडिविजुअल, 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 से ज़्यादा क्या हो, गलत इंजेक्शन डल जाए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मोर देन की केस में क्या होगा, 2 से ज़्यादा बतानी है, यानी कि आर जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 तक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इतना लंबा ना निकाल के क्या करेंगे हम, 1 में से क्या कर देंगे, P0 P1 और P2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं, हमें मोर देन 2 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 3 4 5 और 2000 तक निकाले, 2 दिन लग जाएगा तब भी नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस P0 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर -2 m की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, e की पावर -2 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, e की पावर -2 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। जब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, मैं एक बार कर लेता हूँ, e की पावर -2 में क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, ये 2 की पावर 1 होगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये 1 माइनस 2 2 4 1 5 अपॉन ई स्क्वायर। और जब हम इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 0.323। तो मोर देन 2 इंडिविजुअल की वैल्यू पता चल गई हमें 0.323। कुछ नहीं है, आपको ये वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में, आप टेंशन मत लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नन, कोई भी किसी भी प्रकार का बैड रिएक्शन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो P क्या हो, नन मतलब 0, R इक्वल टू 0 पे लगा देंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर माइनस m की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, e की पावर -2 की 2 की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.135। ई की वैल्यू बता दी आपको मैंने। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या हो गया, फिनिश हो गया। हमने 2 क्वेश्चन की मदद से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया। अगली वीडियो जो मेरी आएगी फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगी। और जब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।